हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। स्टार्टिंग विद व्हाट इज रिप्रोडक्शन, इट इज द प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट गेमेट फॉर्मेशन। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एसेक्सुअल में एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे जो की वर्ड्स होंगे वो ये होंगे कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है एंड यहाँ पे गेमेट फॉर्मेशन नहीं होती है। तो विदाउट गेमेट फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन होती है एंड सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये जो है ये हमें कॉमनली लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है एंड इससे कैसे ऑफस्प्रिंग्स जनरेट होते हैं, तो जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बनते हैं। ठीक है, इट अकर्स थ्रू द माइटोटिक डिवीजन विदाउट फर्टिलाइजेशन अलोइंग द रैपिड रिप्रोडक्शन। टाइप्स की बात करें तो डिफरेंट तरह की होती है। बाइनरी फिजन होती है, बडिंग होती है, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, पार्थिनोजेनेसिस। टॉकिंग अबाउट बाइनरी फिजन, तो ये तो आपने काफ़ी बार सुना होगा। बाइनरी फिजन में क्या होता है, ये मोस्टली अमीबा एंड यूग्लिना में देखने को मिलता है। यहाँ पे जो भी पेरेंट सेल होता है वो दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है थ्रू माइटोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों डिफरेंट प्रोसेस होते हैं एंड इसमें एग्जाम्पल आ गए बैक्टीरिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अमीबा है, अमीबा में बाइनरी फिजन हो रही है। तो बेसिकली दिस इज अमीबा एंड यहाँ पे आपको अंदर न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या हुआ, ये जो न्यूक्लियस है अब ये डिवाइड हो रहा है। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो उसके बाद क्या हुआ कि अब सेल भी डिवाइड, अब जो इस साइटोप्लाज्म होगा वो भी डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा एंड लास्ट में दो सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज बडिंग। तो बडिंग में क्या होता है, जो भी न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है वो पहले पेरेंट की बॉडी पे ही मेच्योर होता है। देन जब वो फुली मेच्योर हो जाएगा तो देन वो डिटैच हो जाता है एंड एक न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है, मतलब कि एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म वो बन जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये बडिंग हो रही है हाइड्रा में, तो ये हाइड्रा इसकी एग्जाम्पल है। तो ये हाइड्रा था, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हुई, बड की डेवलपमेंट हुई। उसके बाद ये पूरा एक नया बड, यहाँ पे पूरा एक नया हाइड्रा जनरेट हो गया। देन अब ये फुली मैच्योर हो गया तो यहाँ से ये डिटैच हो जाएगा एंड ये न्यू हाइड्रा बन गया। तो इसी तरह से हाइड्रा में बडिंग होती है जिससे न्यू न्यू ऑफस्प्रिंग बनते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन प्लेनेरियंस में देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं अगर उनके बॉडी के पार्ट को हम फ्रेगमेंट्स में तोड़ दें, ठीक है, उनके बॉडी के पार्ट को फ्रेगमेंट्स में तोड़ दें तो वो जो हर एक फ्रेगमेंट होगा वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल में डेवलप कर जाएगा एंड ये नेचुरली भी हो सकता है, डैमेज के थ्रू भी हो सकता है। मतलब वो फ्रेगमेंट में टूट जाना वो नेचुरली भी हो सकता है, वो डैमेज के थ्रू भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑर्गेनिज्म था, ये ऐसे 3 फ्रेगमेंट्स में टूट गया। ये जो फ्रेगमेंट है ये पूरा एक न्यू इंडिविजुअल बनेगा, ये फ्रेगमेंट भी पूरा न्यू इंडिविजुअल, ये भी न्यू इंडिविजुअल बनेगा। दिस इज हाउ फ्रेगमेंटेशन वर्क्स। नेक्स्ट इज रीजनरेशन। तो रीजनरेशन इट इज़ द फॉर्म ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ये फ्रेगमेंटेशन का ही एक फॉर्म है जहाँ पे पार्ट, ऑर्गेनिज्म का कोई एक पार्ट जो है वो वापस से रीजनरेट हो जाता है। जैसे डिटैच आर्म हो गई, ठीक है, एंड ये जो रीजनरेशन होती है इससे क्या होता है, एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। ठीक है, जैसे काइनोडर्म्स हो गया। नेक्स्ट इज पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, एग की डेवलपमेंट होती है बट विदाउट फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन कैसे हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे एग डेवलप होगा बट फर्टिलाइजेशन के बिना होगा एंड ये कॉमनली बीस में, वास्प में, एंड्स में ये देखने को मिलती है एंड कभी कभी कुछ वर्टिब्रेट्स में भी देखने को मिलती है, ये जैसे हैमरहेड शार्क्स एंड कोमोडो ड्रैगन्स। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।